हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सपायरी डेट के सीज़न 1 के 7वें और 8वें एपिसोड को। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एपिसोड 7 की शुरुआत में डरा हुआ विश्वा उस नंबर पर फोन लगाता है जिससे उसे वो फोटोज भेजे गए थे। विश्वा उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, तुम मुझे नहीं जानते विश्वा। तुमने पुलिस को अच्छा उल्लू बनाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई। विश्वा को झटका तब लगता है जब उसे ये आदमी बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो विश्वा को कहता है, दिसंबर 17 तुम्हारी बीवी की नहीं, तुम्हारी एक्सपायरी डेट थी। तेरी बीवी ने तुझे मारने के लिए मुझे सुपारी दी थी। अब जल्दी से 2 करोड़ रुपए मुझ तक भिजवा दो। विश्वा उसे टाइम मांगता है और वो 10 दिन में कैश जमा करने के लिए कहता है, मगर वो अगले ही दिन 50 लाख एडवांस की मांग करता है। विश्वा ऑफिस से 25 लाख जमा करता है और बाकी 25 लाख वो कंस्ट्रक्शन साइट के प्रोजेक्ट में लगाए पैसों में से लेता है। दिन खत्म होने से पहले जैसे तैसे विश्वा पैसे जोड़ पाता है। कॉन्ट्रैक्ट किलर के बताए जगह पर विश्वा उससे मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कोई और नहीं, वो आदमी था जिसने 17 दिसंबर की रात को विश्वा की टायर बदलने में मदद की थी। विश्वा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी ये हो सकता है। किलर उसे बताता है कैसे दिशा और सनी ने आपस में एक प्लान बनाया। जिस दिन विश्वा दिशा से अच्छी तरह बात नहीं कर रहा था, उसे इस बात का डाउट हो गया था कि शायद विश्वा को उनके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो सनी से अगले दिन मिली। दिशा सनी को बता देती है कि विश्वा का बर्ताव बदल गया है, उसे जरूर हमारे बारे में पता चल गया है। सनी उसे विश्वा को डिवोर्स दे देने के लिए कहता है, मगर दिशा कहती है कि उसे डिवोर्स देने पर सिर्फ आधी ही प्रॉपर्टी मिलेगी। उसे रोज विश्वा के साथ प्यार का नाटक करना पड़ता है। उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे विश्वा की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। ये सुनकर सनी ने दिशा को इस कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलवाया। दिशा ने 2 करोड़ रुपए के बदले विश्वा की मौत का सौदा किया और उनके प्लान के मुताबिक ही 17 दिसंबर को दिशा और सनी ने बाहर जाने का प्लान बनाया। दिशा ने अगले दिन उन्हें पैसे देने के लिए घर पर बुलाया। पैसे मिलने के बाद वो लोग दिशा के साथ विश्वा को मारने का प्लान बनाते हैं। दिशा उन्हें बताती है कि उनके कहे मुताबिक उसने विश्वा को बता रखा है कि वो 17 दिसंबर को पुणे जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट किलर की गर्लफ्रेंड बताती है कि ये दोनों पीछे के रास्ते पर दिशा के घर से निकलने का इंतजार करेंगे। घर से निकलने से पहले दिशा उन्हें कॉल करेगी और तभी ये किलर उनके घर के कंपाउंड के अंदर चला जाएगा और एक खिड़की से ही वो घर के अंदर जाएगा। दिशा वो खिड़की खुली छोड़कर जाएगी। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलर उनके बेडरूम के कबर्ड में छुप जाएगा। जब विश्वा अलमारी खोलेगा तभी ये उसे शूट करके मार डालेगा। तुम उसी टाइम एक्सीडेंट करके सीन क्रिएट करना जिससे पुलिस की नजरों में तुम विश्वा की मौत के समय घर से बाहर रहो। जहाँ एक तरफ विश्वा अपनी पत्नी को मारना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ दिशा भी विश्वा को मारकर उसकी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनना चाहती थी। किलर विश्वा को कहता है, तुम बहुत लकी हो विश्वा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं तुमने उसे मार दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मर्डर किसी और ने किया और पैसे मुझे मिल रहे हैं। इसके बाद विश्वा डायरेक्टली अपने ऑफिस पहुंचता है और सोफे पर लेट जाता है। तभी मोनिका आकर विश्वा को बताती है कि सुनीता उससे मिलने ऑफिस आई है। सुनीता का नाम सुनकर विश्वा चौंक जाता है। वो सुनीता को डांटता है कि वो उसके ऑफिस क्यों आई। विश्वा सुनीता को टेरेस पर ले जाता है। सुनीता उसे अपने फोन पर आया एक वीडियो दिखाती है जिसमें साफ दिख रहा था कैसे सुनीता और विश्वा सनी की लाश को गाड़ रहे थे। विश्वा समझ जाता है ये किसका काम है। वो अपने फोन से कॉन्ट्रैक्ट किलर को कॉल करता है। किलर कहता है कि तूने जो पैसे दिए उससे तेरा अकाउंट क्लोज हुआ, अब सुनीता की बारी है, पैसे कहाँ भिजवाने हैं मैं बता दूंगा। ये सुनकर सुनीता बहुत डर जाती है क्योंकि वो एक मिडिल क्लास लड़की थी। वो कैसे 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करती। विश्वा कहता है कि वो उसके पैसों का इंतजाम कर देगा। विश्वा उसे बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे दिशा और सनी ने हायर किया था उसे मारने के लिए। जब वो विश्वा को मारने के लिए आया था उसने विश्वा को दिशा को मारते हुए देख लिया था और उसी ने अपने फ़ोन पर कई सारी फोटोज़ और वीडियो बना लिए और तब से आज तक वो उनका पीछा करता आ रहा था और उसे ये भी पता है कि उन्होंने सनी की लाश को कहाँ गाड़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा जब विश्वा और सुनीता सनी की लाश को फार्म हाउस में गाड़ रहे थे, विश्वा को एक अजीब एहसास हुआ था। वो इसी किलर की आहट थी, मगर उस वक्त विश्वा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुनीता और विश्वा ऑफिस से साथ में निकल जाते हैं, मगर उन्हें साथ जाते हुए मोनिका देख लेती है। गाड़ी में विश्वा सुनीता से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है पैसे देने के बाद वो हमें छोड़ देगा?
नहीं, वो हमें ज़िंदगी भर टॉर्चर करेगा, इसलिए हमें उसे मारना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये सुनकर सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वो विश्वा को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। वो विश्वा को कहती है कि सनी की मौत एक एक्सीडेंट थी, मैं किसी को जानबूझकर नहीं मार सकती। विश्वा उससे पूछता है, कोई और ऑप्शन है क्या? हमारे खिलाफ सिर्फ एक ही इंसान के पास सबूत है, अगर वो खत्म तो हमारा पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। विश्वा उसे कहता है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक मर्डर या जीवन भर की जेल। अगर तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो हमें प्रूफ मिटाना पड़ेगा। विश्वा सुनीता को एक जगह लेकर जाता है। वो अपने दोस्त से एक डीलर का नंबर मांगता है। सुनीता उसका नंबर अपने फ़ोन पर नोट कर लेती है। इस डीलर का नाम आसिफ भाई था, जिसे विश्वा मिलने जाता है। विश्वा गन खरीदने के लिए आसिफ भाई के अड्डे में जाता है और सुनीता गाड़ी में ही रहती है। आसिफ भाई एक से बढ़कर एक अच्छी गन दिखाता है, लेकिन विश्वा का हाव भाव देखकर वो जान जाता है कि विश्वा ने कभी गन यूज़ नहीं किया। उसे गन अनलॉक करना भी नहीं आ रहा था। आसिफ भाई विश्वा को एक डायनामाइट देता है और उसे कहता है कि तुम जिसे भी मारना चाहते हो उसकी कार या बाइक के नीचे लगा देना और टाइमर लगा देना। आसिफ भाई विश्वा को इस बॉम्ब का इस्तेमाल करना भी सिखा देता है और कहता है, अगर इस बॉम्ब को फूटने से रोकना हो तो इस ब्लू वायर और रेड वायर को आपस में जोड़कर काट देना। विश्वा को ये सबसे बेस्ट लगता है और वो यही ले लेता है। गाड़ी में बैठकर वो सुनीता को बताता है, जब किलर पैसे लेने के लिए उसके पास आएगा वो जानबूझकर उसे उसकी गाड़ी से थोड़ा दूर ले जाए, जिससे विश्वा चुपके से ये बॉम्ब उसकी गाड़ी में रख दे। सुनीता बहुत डर रही थी, मगर विश्वा उसे समझाता है कि ये अगर आखिरी काम उन्होंने अच्छे से कर लिया तो उनका ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो सुनीता को एंकरेज करने के लिए कहता है, तुम ये कर सकती हो सुनीता। घर लौटकर विश्वा उस बॉम्ब को एक ड्रॉर में रख देता है। वहाँ उसे दिशा की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। वो दिशा की तस्वीरों को जला देता है। तभी वहाँ निशा आ जाती है। वो विश्वा को बताती है कि दिशा और सनी एरोबिक्स क्लास में मिले थे और वो तब से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दिशा को पता चल गया था कि सनी का अफेयर बाकी लड़कियों के साथ भी था। जब हमारे पिताजी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने हमें दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद वो आपसे मिली, लेकिन उसका अफेयर अभी भी सनी के साथ चल रहा है, इसका हमें पता नहीं था। अगले सीन में सुनीता किलर से मिलने उसके बताई जगह पर जाती है। विश्वा उसके गाड़ी के पीछे वाली सीट में छिपा रहता है। विश्वा के कहे मुताबिक सुनीता किलर को गाड़ी से थोड़ा दूर ले जाती है और उसे अपनी बातों में उलझाए रखती है। मौका देखकर विश्वा किलर की गाड़ी में ड्राइवर की सीट के नीचे बॉम्ब रख देता है। आसिफ भाई के कहे मुताबिक वो 15 मिनट का टाइमर भी सेट कर देता है। सुनीता देख लेती है कि विश्वा ने अपना काम कर लिया। वो पैसे देकर अपनी गाड़ी में निकल जाती है। विश्वा सुनीता को बताता है कि उसने 15 मिनट का टाइमर लगा दिया है, लेकिन तभी सुनीता की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और किलर ये देख लेता है। किलर उसे लिफ्ट देने की बात करता है। सुनीता मना करती है, मगर उसे किलर की गाड़ी में जाकर बैठना ही पड़ता है। बॉम्ब फटने के लिए अब सिर्फ 5 मिनट रह गया था। किलर रास्ते में अचानक गाड़ी रोक लेता है और पेशाब करने के बहाने गाड़ी से निकल जाता है। सुनीता विश्वा को कॉल लगाती है। विश्वा उसे बताता है कि उसने ड्राइवर सीट के नीचे ही बॉम्ब को रखा है। अब सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। सुनीता बॉम्ब ढूंढने की कोशिश करती है। विश्वा उसे बताता है कि ब्लू और रेड वायर कट करने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा और सुनीता को बॉम्ब मिल जाता है। सुनीता नेटवर्क की वजह से विश्वा की बातें नहीं सुन पाती और तभी किलर वापस लौट आता है। ब्रेक लगने से सुनीता के हाथ से बॉम्ब फिसल कर गिर जाता है। सुनीता अपने पांव से बॉम्ब को उठाने की कोशिश करती है और बैग गिरने के बहाने बॉम्ब उठा लेती है। 15 सेकंड रह गए थे। सुनीता रेड और ब्लू वायर को काट देती है और फाइनली बॉम्ब का टाइमर बंद हो जाता है। एक मैकेनिक की शॉप के सामने वो किलर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तभी वहां किलर के जाने के बाद विश्वा आ जाता है। विश्वा सुनीता के लिए परेशान हो गया था। तभी विश्वा और सुनीता को उनके अपने फोन्स पर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उन्हें पता चलता है कि सनी और दिशा की लाश फार्म हाउस से मिल चुकी है और ये सुनकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 7 यही खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 8। जब विश्वा दिशा की बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, पूरी मीडिया उसे घेर लेती है क्योंकि विश्वा एक ऊंचे खानदान से था। जब विश्वा दिशा की बॉडी देखता है वो बहुत रोता है। वो ऐसा दिखाता है कि उसे दिशा की मौत से बहुत दुख हुआ। तब तक सुनीता भी सनी की बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए वहां आ चुकी थी। वो भी खूब अच्छी एक्टिंग करती है। मॉर्चुरी के बाहर विश्वा और दिशा का पूरा परिवार आ चुका था। पूरे न्यूज में दिशा के ही केस की चर्चा हो रही थी। साथ ही दिशा और सनी की लाश विश्वा के फार्म हाउस से ही मिली थी और उनके लाश के मिल
जाने से ये केस दोबारा खुल गया था। सीआई विजय बताते हैं कि खाई में गांव वालों ने गाड़ी देखी और तभी पुलिस को डॉग स्क्वाड की मदद से दिशा और सनी की लाश मिली। आज दिशा की फ्यूनरल थी, सब घर वाले बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ एसीपी देवा अपने केस के इन्वेस्टिगेशन में लग चुके थे। उस एरिया का इंस्पेक्टर एसीपी देवा को बताता है कि उन 2 टोल गेट्स जहां से दिशा की गाड़ी ने क्रॉस किया वो लोनावला के बाहरी इलाकों में है, साथ ही वहां पास ही एक ट्रेन स्टेशन है। एसीपी देवा लोनावला स्टेशन पहुंचता है जहां से विश्वा ने 17 दिसंबर के दिन ट्रेन पकड़ी थी। ये बहुत पुराना स्टेशन था, इसलिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। एसीपी देवा कहते हैं दिशा कार से निकली और सनी ट्रेन से निकला। अगर वो दोनों मिले होंगे तो इसी ट्रेन स्टेशन पर मिले होंगे, नहीं तो किसी तीसरे इंसान ने उन्हें मारकर उनकी बॉडी इस फार्म हाउस पर दफना दिए होंगे। इसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस दिन के टोल गेट्स के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उस दिन दिशा की गाड़ी ने शाम के 4:30 बजे टोल गेट को क्रॉस किया था, मगर वो ड्राइवर के चेहरे पर जूम नहीं कर पाए थे। लेकिन एसीपी देवा को शॉक तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि दिशा की गाड़ी ने सिर्फ 2 ही टोल गेट्स को क्रॉस किया, जबकि मुंबई और पुणे के बीच 5 टोल गेट थे। एसीपी देवा समझ गए थे कि दिशा की मौत दूसरे और तीसरे टोल गेट के बीच में ही हुई है और विश्वा का फार्म हाउस इनके बीच में है। सीआई विजय समझ जाते हैं कि एसीपी देवा विश्वा पर शक कर रहे हैं, मगर विजय को विश्वा पर बिल्कुल शक नहीं था, क्योंकि अगर विश्वा ने उन्हें मारा तो फिर उसने उनकी लाश को अपने ही फार्म हाउस में क्यों छिपाया होगा, ये पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एसीपी देवा को उसी पर गहरा शक था, क्योंकि दिशा और सनी के अफेयर के बारे में विश्वा को ही पता लगने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए एसीपी देवा सीआई विजय को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। अगले सीन में एसीपी देवा निशा को पूछताछ के लिए बुलाता है। निशा बताती है कि वो 17 दिसंबर को अपनी बहन के घर रहने आई थी, क्योंकि अगले दिन उसका एक सेमिनार था। एसीपी देवा उससे पूछता है कि वो कितने बजे घर पहुंची और उस वक्त विश्वा कहाँ था। निशा कहती है कि वो शाम के 3 बजे घर पहुंची और उस वक्त विश्वा घर पर ही था और उनका सर दर्द हो रहा था, इसलिए वो पूरी रात घर पर ही थे। मॉर्निंग में जब पुलिस आई तब भी वो घर पर ही था। पुलिस का नाम सुनकर एसीपी देवा उससे पूछता है पुलिस क्यों आई थी। निशा कहती है दिशा का रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसी के बारे में पूछताछ करने पुलिस आई थी। अब एसीपी देवा उस पुलिस वाले को पूछताछ के लिए बुलाता है जो 18 दिसंबर को विश्वा के घर आया था। वो पुलिस वाला एसीपी देवा को वही बताता है जो निशा ने बताया कि जब वो विश्वा के घर पहुंचे विश्वा घर पर ही था। एसीपी देवा उससे पूछता है क्या आपने गाड़ी चलाने वाले की शक्ल देखी थी। पुलिस वाला कहता है नहीं। अब एसीपी देवा विश्वा के बेस्ट फ्रेंड और कंपनी के अकाउंटेंट आकाश को पूछताछ के लिए बुलाता है। वो आकाश से पूछता है आपने विश्वा के बिहेवियर में कोई चेंज नोटिस किया। आकाश कहता है नहीं। दिसंबर 17 के दिन के बाद जब से दिशा गायब हुई वो टेंशन में था। अब एसीपी देवा विश्वा के ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करता है। वो भी कहता है कि विश्वा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। एसीपी देवा उससे पूछता है क्या तुमने विश्वा के बिहेवियर में कोई चेंज देखा। गार्ड कहता है कि दिशा के गायब होने के बाद से विश्वा के चेहरे से स्माइल हट गई, पहले वो हमेशा खुश रहा करते थे। इसके बाद एसीपी देवा फार्म हाउस के सामने के दुकान वाले को पूछताछ के लिए बुलाता है। दुकान वाला नवाज कहता है कि फार्म हाउस की 3 चाबियां हैं, एक उसके पास, एक विश्वा के पास और एक दिशा के पास। 17 तारीख को फार्म हाउस में कोई नहीं आया था, लेकिन अगले दिन विश्वा और ऑफिस के कुछ लोग साइट इंस्पेक्शन के लिए वहां आए थे। कुछ दिन पहले एक नई लड़की आई थी। दोस्तों नवाज सुनीता की बात कर रहा था। एसीपी देवा उससे पूछता है वो देखने में कैसी थी। नवाज कहता है उसने सर पर दुपट्टा डाला था और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। एसीपी देवा उससे पूछता है क्या तुम उसे पहचान पाओगे। एसीपी देवा उसे फोन पर इस केस से जुड़ी सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और नवाज सुनीता को पहचान लेता है। एसीपी देवा विजय को सुनीता को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए कहता है। जब सुनीता यहाँ आती है एसीपी देवा उससे पूछते हैं जब तुम्हें सनी और दिशा के अफेयर के बारे में पता चला तुमने उन्हें मार दिया है ना। सुनीता उससे कहती है आप ये क्या बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन में आपके बताने तक मुझे सनी और दिशा के अफेयर के बारे में पता नहीं था। एसीपी उससे कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, तुमने सनी और दिशा को मारा और उनकी डेड बॉडीज को विश्वा के फार्म हाउस पर छिपा दिया जिससे शक विश्वा पर जाए। सुनीता कहती है वो किसी के फार्म हाउस पर नहीं गई। तभी नवाज को बुलाया जाता है। उसे देखकर सुनीता बहुत डर जाती है, क्योंकि जब वो फार्म हाउस गई थी नवाज ने उसे देखा था, लेकिन सुनीता नवाज को पहचानने से मना कर देती है। एसीपी देवा सुनीता से सच उगलवाने ही वाले थे कि वहां
वहाँ वो इंजीनियर आ जाती है जो विश्वा के फार्म हाउस पर कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही थी। तभी नवाज कहता है कि वो लड़की सुनीता नहीं, वो इंजीनियर थी। दरअसल नवाज की नज़र थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसके कमजोर नज़र की वजह से ही आज सुनीता बाल बाल बची थी। अब एसीपी देवा उस इंजीनियर से पूछताछ करते हैं। इसके बाद वो मोनिका के घर पहुंचते हैं। एसीपी देवा सुनीता का फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं, क्या तुमने इस लड़की को विश्वा के साथ कभी देखा है? मोनिका जवाब देती है नहीं। लेकिन सवाल ये था कि मोनिका ने पुलिस वालों से झूठ क्यों कहा, जबकि उसने सुनीता और विश्वा को ऑफिस में मिलते देखा था। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि विश्वा मोनिका के घर पर ही थी, मतलब विश्वा के कहने पर ही उसने पुलिस वालों से झूठ कहा। विश्वा ने मोनिका को कहा था, अगर पुलिस तुम्हें इंटरोगेट करे और सुनीता के बारे में पूछे तो तुम उन्हें मत कहना कि तुमने उसे कभी भी मेरे साथ देखा है, क्योंकि फार्म हाउस में बॉडीज मिलने की वजह से सबका शक मुझ पर ही है। प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। विश्वा जानता था कि मोनिका उसे पसंद करती है और वो इसी चीज का फायदा उठाकर आज बच निकला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। दिशा की मौत दोपहर 2:30 बजे हुई और उसकी गाड़ी ने शाम के 4:30 बजे पहला टोल गेट क्रॉस किया था। मतलब साफ हो गया था कि किसी और ने उन्हें मारकर विश्वा के फार्म हाउस में गाड़ दिया। एसीपी देवा जान गए थे कि मर्डर मुंबई में हुआ, पर दफनाया गया फार्म हाउस पर। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल जाए।